नेक्स्ट डिवाइस इज राउटर। जैसा कि अभी तक अपन ने जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी वो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेट तो बहुत बड़ा है जिसमें डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। अगर मुझे दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को अगर मुझे कम्युनिकेट करवाना है तो ऐसे सच केसेस में मेरे को कम से कम लेयर 3 की कोई डिवाइस चाहिए होगी। तो एक डिवाइस जो कि आपकी राउटर है which connects and allow to communicate with different networks. Clear? It is a wide area network device which connects to different networks. It forwards the packet to another router or a destination host by looking at the routing table. हर राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल कैसे बनती है, ये पूरा का पूरा एक राउटिंग चैप्टर है। क्लियर है कि बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, सारे राउटर्स पार्टिसिपेट करते हैं और फिर पूरे नेटवर्क की जानकारी उसके पास आती है कि कोई भी पैकेट किसी भी डेस्टिनेशन आईपी के साथ अराइव होता है तो उसको नेक्स्ट राउटर या नेक्स्ट होप कौन सा है वो अपनी राउटिंग टेबल में चेक करके वो बताता है। तो ये सब कुछ अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए अभी कि ऐसा कुछ होता है। नाउ इट इज अ सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, नीड लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम कहते हैं स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं विच इज लिटिल बिट इजियर, जबकि राउटर को अगर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़े तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं एक नेटवर्क 1 है, लेट ये नेटवर्क ले लेते 200.200.200, एक क्लास सी का नेटवर्क है। अगर यहां पर मैं क्लास बी का नेटवर्क की बात करूं, यहां के किसी होस्ट को यहां के किसी होस्ट से कम्युनिकेट करना है, बिना राउटर के नहीं हो सकता। क्लियर है? आपको राउटर लगेगा ही लगेगा। एक और चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी, ये राउटर कहाँ है? दिखने में तो अपनी कॉलेज में स्विच और राउटर एक जैसे दिखते हैं, तो फिजिकल जो दिखने का जो है वो स्विच और राउटर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटीज राउटर में ज्यादा होती है। क्लियर है? अगर आपकी कॉलेज में डिफरेंट नेटवर्क्स अगर हैं कि कोई प्राइवेट नेटवर्क क्लास सी का है और कोई प्राइवेट नेटवर्क क्लास बी का है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली एक राउटर लगा होगा। स्विच नहीं कर सकता, स्विच की औकात विद इन द नेटवर्क है। सिमिलर नेटवर्क वो सारे के सारे होस्ट जो एक नेटवर्क के हैं उन्हें ही जोड़ सकता है, सब नेटवर्क्स को भी नहीं जोड़ सकता। क्लियर है? ऐसे के लिए भी अपने को क्या लगेगा? राउटर। क्लियर? तो कैपेबिलिटी वाइज तो आपको एक हायर लेवल की डिवाइस चाहिए तो राउटर है। नाउ हर नेटवर्क का एक बॉर्डर राउटर होता है। एक्चुअल में ये गेटवे होता है जिसको अपन थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये मान लो कि ये भी अपना एक राउटर है। ये क्यों गेटवे होता है वो आपको पता चल जाएगा। नाउ इस राउटर को पता है कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए पैकेट को यहां फॉरवर्ड करना है, इसको पता है यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, और फिर इसको पता है कि भैया ये तो अपने ही नेटवर्क में खटाक से इसको कर देगा। यहां पर हर राउटर के पास बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स हैं, लेकिन इसी पाथ को फॉलो करना है, ये राउटिंग टेबल से चेक करके वो करता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो कैसे होता है, राइट? नो। अब आता है इट वर्क्स ऑन लॉजिकल एड्रेसिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेसिंग।
अभी तक जितनी अपन ने डिवाइसेस पढ़ी, चाहे स्विच हो या ब्रिज हो, ये सब किस पे काम करते थे? फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस पे। नाउ इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट मींस नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट राउट।